जय माता जी रिसा। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज हम माता से कामना करेंगे कि माता जी हरियाली जो कम हो रही है, पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, कटते जा रहे हैं डे बाय डे, इनका सॉल्यूशन क्या है? हम पेड़ कहाँ उगाए? पेड़ उगाने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं बची है। तो माता जी से कामना करती हूँ कि हे माता, लोगों को सद्बुद्धि दे कि पेड़ न काटे, पेड़ बचाए, पेड़ लगाए। लेकिन उसकी जगह पर वो क्या रहा है पता है? कि पेड़ काट के उस ज़मीन पे बिल्डिंगें बनाई जा रही है, पक्की ईंटों वाले घर बनाए जा रहे हैं। और घर बनाते हैं ना, तो पेड़ों को ना दूर दूर तक पेड़ों का नामो निशान नहीं रखते, काट देते हैं बड़े बड़े पेड़ों को। बोलते हैं कि इनकी जड़ें है ना, वो हमारे घर को तोड़ देगी। कहीं नींव वीव में गई तो पेड़ को घर को गिरा देगी, कहीं अंदर गई तो पानी का जो टंका बनाते हम घर में वो तोड़ देगी। और जाहिर सी बात है, ऐसा होता भी है। जड़ आ जाती है तो टाका भी फट जाता है, घर की दीवारें भी हिल जाती है, ऐसा देखा भी है। और बड़े वाले झाड़ तो ऐसे होते हैं, पेड़ वो कहीं पे भी अपना तना फूट जाता है और फिर दूसरी जगह पे उग जाता है जड़ों से ही। ये बात सत्य है, वो प्रकृति है और ये प्रकृति के हिस्सा है। अपना स्थान तो बनाएंगे ही। पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं तो इंसान भी नहीं। हम इंसान पेड़ों की वजह से ही जिंदा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, हम घर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, इन चक्कर में हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। अपने घरों में 100 पीस के लिए हम नकली पेड़ ला देते हैं प्लास्टिक के, जो वो हमारे लिए भी अच्छे नहीं हैं और उनसे हमारे बच्चों को भी कोई सीख नहीं मिलती है। अगर हमारे पहले कच्चे घर होते थे तो हर गांव में ना, मेरे गांव में पहले हर घर में एक नीम तो अवश्य होता था। दूसरा कोई हो ना हो, नीम तो अवश्य हर घर में। आज से समझो 20 साल पहले तक तो हर घर में नीम था। और भी अन्य कोई झाड़ थे, नीम तो था ही। लेकिन आज मैं देखती हूँ तो किसी घर में नीम नहीं है, ना कोई पेड़ है। क्यों? क्योंकि घर पक्के बन गए, टाके बन गए। अब वो टूटने की वजह से, डर से लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ों को मिटा रहे हैं। तो वो पेड़ों को नहीं मिटा रहे हैं, हम हमको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ होंगे नहीं, हम पक्के घर बनाएंगे तो फिर पत्थर के घरों में गर्मी कितनी लगती है। पहले मेरे घर पे ना कच्चा घर था और ऊपर नलिए लगे हुए थे, तो पंखा नहीं था। फिर भी हमें कभी मच्छर नहीं काटते थे, हमें कभी गर्मी नहीं लगती थी। और आज हम पंखों के सिवाय, एसी के सिवाय, कूलर के सिवाय रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है। गर्मी के दिनों में यदि लाइट चली जाए ना, तो हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। इस डर से लोगों के खर्चे, पंखे, लाइटिंग, लाइट बिल, और गाँव में बिजली कटौती होती है तो इन्वर्टर का खर्चा 20-22 के नीचे तो कोई इन्वर्टर नहीं आता। 20-22 हज़ार रुपये इन्वर्टर के खर्च हो जाते हैं। बिजली अधिक आती है। जो कमा रहे हैं ना, वो लोग उसी में ही डाल रहे हैं। शांति सुकून तो अब रहा ही नहीं। पेड़ होते थे ना, कच्चे घर होते थे, तो बिजली भी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ठंडा माहौल था। मटके पानी के होते थे, अब तो क्या ना, फ्रिज का पानी पीते हैं। ये बीमारियां ही है ना। हम खुद हम अपने शरीर को ही हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम इंसान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ों को तो काट देंगे तो कट जाएंगे, वह कोई बात नहीं। लेकिन ये नुकसान पेड़ों का नहीं, ये हमारा है। इंसान आज इतना आगे गया है, लेकिन वो आगे नहीं गया, उसने अपनी उम्र कम की है। आज इंसान हार्ट अटैक आ रहे हैं,
इंसान अधिक तो 45 के आते आते तो कोई न कोई रोग शुरू हो ही जाता है आज के इंसान को। गैस, एसिडिटी, पता नहीं कोई को वो क्या नाम है, शुगर, न पता नहीं क्या क्या हो ही जाता है। पहले 100 साल तक जीते थे, ना तो शरीर में कोई प्रॉब्लम होती थी। आज तो हर 50 साल को समथिंग आते आते तो हर आदमी कह रहा है मेरे घुटने दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं। क्यों दुख रहे हैं? हम पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं पी रहे हैं। हम आर ओ लगे हुए, फ्रिज लगे हुए। क्या आप मानते हो ये पानी अच्छा है? नहीं, ये पानी अच्छा नहीं है। ये पानी मरा हुआ पानी है जो हम पी रहे हैं। हम अपने आप को आम सोचते कितने आगे आ गए। आजकल टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब काम अपने आप हो रहा है। घरों में मशीनें लगी हुई है, एसी की हवा खा रहे हैं। शरीर को पूरी तरह से हमने आलसी और खोखला बना दिया है। और यही सब कारण है कि हमारी उम्र डे बाई डे कम होती जा रही है। आज इंसान 60-65 के आते आते तो वो सभी बीमारी का घर बन जाता है। अब इतना नहीं जीता, 60-65 हद है, कोई इसके ऊपर जा रहा है अब। और लेडीजों में तो घुटने दर्द की तो इतनी शिकायतें हैं, पूछो ही मत। और ये बीपी की तो हर एक लेडी दवाई ले रही है, बीपी की गोलियां खा रही है, तो शुगर की गोलियां खा रही है। तो ये पता नहीं ये दौर कहाँ थमेगा। लेकिन पेड़ पौधे रहे नहीं तो लोगों को गर्मी लगती है। इसके लिए ये नए नए उपकरण आ रहे हैं। थोड़ी सी तबीयत आज ज़्यादा ख़राब है, गला बैठ गया है। लेकिन एक वीडियो तो मैं रोज़ बनाती हूँ। कहते हैं चलते रहना अच्छी बात है, रुकना नहीं चाहिए। रुक जाते हैं तो हम वही रुक जाते हैं। अभी की औरतें और लेडीजें सब आलसी हो गए हैं। घर में कपड़े मशीन से धुल जाते हैं, बर्तन मशीन से धुल जाते हैं। सारा काम आजकल मशीन से होता है। पानी भी घर पे मशीन से आ जाता है। पहले की तो आलसी हो गई है, वो पसीना निकलता नहीं है, वो मेहनत करते नहीं है, तो ऑब्वियसली शरीर में नई नई बीमारियां तो प्रवेश करेगी, जाहिर सी बात है। पहले हम पानी भी सर के ऊपर लेके आते थे, लकड़ियाँ भी बाहर से लाते थे। और घर में आंगन होता था, वो कच्चा होता था, वो अपने हाथों से हम संवारते थे होली दिवाली पे। और क्या नाम है, हवा हम नेचुरल लेते थे। हम अपने काम शुद्ध हवा में करते थे। आजकल तो सब बंद घरों में, पत्थर के बने हुए घरों में एसी, पंखा, कूलर के नीचे पड़े रहते हैं, टीवियाँ देखते हैं। पहले हम हरियाली देखते थे उठते ही, क्योंकि टीवी वगैरह ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हंसी मजाक के साथ दिन शुरू होता था। सबके साथ हम चाय वगैरह पीते थे, बैठते थे, काम करते थे, बातें करते थे। आजकल तो हम इधर तो कोई पड़ोसियों से भी बातें नहीं करता है, कोई किसी पर भरोसा भी नहीं करता है। तो ये दौर है ना, ये इंसान को ही तोड़ रहा है। पहले इंसान को अकेलापन महसूस करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था, और आजकल इंसान अकेलेपन में है ना, ऐसे जी रहा है, घुट रहा है बेचारा, मर रहा है कि मेरे से कोई तो बातें करो। तो क्या करे वो, घूम फिर के टीवी उसका जीवन बन जाती है। वो न्यूज़ देखता है, टीवी देखता है, उसी में माथा पचड़ी करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है। ये आज का दौर है। और जो आज जवान युवा पीढ़ी है, वो कोई मोबाइलों में गेम खेल रहे हैं, कोई वो पैसों वाले गेम, तो उसमें पैसे हार रहे हैं। कोई आत्महत्या ही करे। मेरी फ्रेंड का पति, वो एक आत्महत्या कर दिया उसने, क्योंकि वो लाखों रुपए हार गया था। एक मेरे रिश्तेदार है, वो पैसे हार गए, लाखों रुपए हार जाते, फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आज का दौर है, इंसान इंसान के लिए तो बना ही नहीं है। अभी तो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि किसी से 2 मिनट बात करे, किसी का दुख समझे। आजकल कोई किसी का दुख नहीं समझता है। कोई बेचारा आगे बढ़ रहा है तो उसकी तरफ उंगलियां ज़रूर उठाएंगे, उसके कैरेक्टर को ज़रूर जज करेंगे, लेकिन उसे समझेगा कोई नहीं। लेकिन खुद समझो और अपने आजू बाजू में पेड़ वेड़ अवश्य लगाए।
और हरियाली के प्रति जागरूकता ज़रूर जगाए लोगों में। यह हरियाली है तो जीवन है। हरियाली ख़त्म हुई ना तो पशु पक्षी भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारा मानव जीवन है ना वो मुसीबत में पड़ जाएगा। अभी भी जल्दी है। अपने बच्चों को बर्थडे पर केक कटवाते हो, केक कितनी बीमारियों का खतरा है। उसमें केमिकल आते हैं, वो कलर वगैरह वो ऑर्गेनिक होते ही नहीं है। वो मिठाई वो कितना जहर है। आप अपने बच्चों को हरियाली के प्रति जागरूक कीजिए, यही मेरी कामना है। मैं माता से दुआ करूँगी कि आप अपने बच्चों को है ना अच्छी शिक्षा दे, अच्छी परवरिश दे। और इससे पहले आप में अगर अच्छी परवरिश आएगी, आपका विकास होगा ना, तो आप बच्चों देख के अपने आप सीख जाएगा। तो अपने आजू बाजू में कहीं पे जंगल में या कहीं पे भी आप है ना अपना पेड़ पौधों बचाने में योगदान अवश्य दे। जय माता जी। मैं माता से कामना करती हूँ आप सभी को खुश रखे, हैप्पी हैप्पी रखे और सदा मस्त रखे। थैंक यू। जय माता जी री।